स्टूडेंट, वेलकम टू गणेश एकेडमी। इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ मैथ्स 1 के बेसिक मैथमेटिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यस, फर्स्ट ईयर डिप्लोमा ऑल ब्रांचेस के लिए सब्जेक्ट है। मुझे पता है मैथ्स का थोड़ा टेंशन है, चलो टेंशन को कम करता हूँ। हर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आएगा, पूरे पेपर में कौन से क्वेश्चन नंबर में कौन कौन से चैप्टर के क्वेश्चन कितने मार्क के लिए आएंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। लास्ट में ये भी बताऊंगा भैया ट्रिग्नोमेट्री बहुत डेंजर चैप्टर है, सर नहीं किया तो कितना मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, सर डिफरेंशिएशन एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन भी नहीं किया तो कितना मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। पूरा एनालिसिस करेंगे, वीडियो को पूरा देखो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे, इनको अच्छे से रीड कर लेना। अभी भी आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अच्छे से इंस्ट्रक्शंस को रीड कर सकते हो। प्लीज़ फॉलो दिस इंस्ट्रक्शंस। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। 5 क्वेश्चन सॉल्व करने आपको दिए जाएंगे बेटा, 7 क्वेश्चन, 7 में से 5 सॉल्व करने होंगे, A B C D एंड ऑल, राइट। पहले क्वेश्चन में आप जो देखोगे सर, क्वेश्चंस जो होंगे वो 2-2 मार्क के होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, 2-2 मार्क के क्वेश्चंस होंगे। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पूरे सिलेबस के ऊपर जितने भी आपके डिफरेंट चैप्टर्स हैं, मॉड्यूल्स है, हर चैप्टर का, हर मॉड्यूल का कोई ना कोई क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर। पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हो ये लॉग चैप्टर है, बेसिक क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के वैल्यूज निकालने हैं आपको। यस, इस वीडियो में मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा या फिर कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये भी नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको शेयर करने वाला हूँ। इतने क्वेश्चंस अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए बेटा, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप बेसिक मैथमेटिक्स का पेपर अच्छे मार्क्स से क्लियर कर लोगे। सर क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस क्वेश्चंस इन अवर रेगुलर बैच, वीडियोज़ आर अवेलेबल। तो जो ये बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जो नए बच्चे हैं, राइट, सो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया कोऑर्डिनेटर का, आप कॉल कर सकते हो। आपको नोट्स के साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। यू कैन हैव रिकॉर्डेड लेक्चर्स, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। चलो लॉग का क्वेश्चन, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो बी होगा वो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिख रहा है। कॉस 135 साइन 115 डिग्री कैलकुलेट करना है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है। कैलकुलेटर के बिना भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। यस, आपको पता है कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री के बाद यहाँ पे सी क्वेश्चन जो दिख रहा है ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्वेश्चन आने वाला है। सिंपल क्वेश्चन होगा, 2 मार्क का, मतलब सिंपल क्वेश्चन होगा। इसमें एक तो एक्यूट एंगल पूछेंगे या फिर इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट पूछ सकते हैं। इसके बाद ए बी सी तो हो गया, आगे देखते हैं और इस क्वेश्चन में क्या क्या आने वाला है। डी जो होगा ये फंक्शन चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन है, इवन है कि ऑड आपको आइडेंटिफाई करना है। फंक्शन सिंपल होता है, इवन ऑड चेक करना। उसके बाद डेरिवेटिव का क्वेश्चन, यस, आपको एक सिंपल फंक्शन दिया जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज़ करके आपको डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट इज वेरी सिंपल, सेकंड क्वेश्चन में शायद यू इंटू भी लगाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्मूला डेरिवेटिव पूरा नहीं कर पाए तो एटलीस्ट फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज करके जाओ, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। फिर यहाँ पे ये दिख रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन, 2 मार्क का। एंड लास्ट में स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है जिसमें आपको रेंज पूछा है। आपको पता ही है रेंज इज़ वेरी सिंपल, रेंज का जो क्वेश्चन होता है फॉर्मूला बहुत छोटा सा है, सिंपल सा है, तो 2 मार्क के लिए एक्सपेक्टेड है। या फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आ सकता है। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया, छोटे छोटे क्वेश्चन है, सारे प्रैक्टिस करना। यस, आगे सेकेंड क्वेश्चन कैसा होगा, सॉल्व एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, ए बी सी डी, 4 क्वेश्चन है, इसमें से कोई भी 3 सॉल्व करने होंगे आपको। फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैट्रिक्स का दिख रहा है, इसमें मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट दिख रहा है, ये क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करना। उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन के देखा जाए तो 3 केसेस है। फर्स्ट केस में लीनियर एंड नॉन रिपीटेड, सेकंड केस में लीनियर एंड रिपीटेड, और तीसरा जो केस होता है उसमें क्वाड्रेटिक फैक्टर के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। उसमें से कोई भी केस पूछा जा सकता है। यहाँ पे 4 मार्क के लिए पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आएगा सेकंड क्वेश्चन में, बी पार्ट। सब क्वेश्चन सी जो होगा वो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ट होगा। एंड डी जो है ये अगेन वी हैव लॉग, लॉग वापस आ गया। यहाँ पे लॉग यूज़ करके आपको सिंप्लीफाई करना है, मतलब आपको प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने हैं। बेस वगैरह आप चेक करो, बेस डिफरेंट लग रहा है, मतलब चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी वगैरह आपको लगाना पड़ेगा, कर पाओगे, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। सो सेकेंड क्वेश्चन के बाद हम थर्ड क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, सॉल्व एनी 3, अगेन 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हर क्वेश्चन 4 मार्क का है। आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, ए बी सी डी, कोई भी 3 सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे क्वेश्चन है प्रूव दैट वाले,
और एक क्वेश्चन 4 मार्क का है। मोस्टली आपको ये फैक्टराइजेशन डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे जो ए पार्ट में होंगे। उसके बाद बी पार्ट में क्वेश्चन है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर, ये कंप्लीटली सेपरेट पार्ट है, डिफरेंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर सी जो है ये स्ट्रेट लाइन चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन है। आप दोनों क्वेश्चन देखोगे तो इसमें एक चीज़ कॉमन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आएगा। स्ट्रेट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अच्छे से करना प्रैक्टिस। ओके, डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। यस, डी पार्ट जो मिलेगा आपको डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद चलो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे भी लिखा है सॉल्व एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन डेरिवेटिव का है, पैरामेट्रिक फंक्शन दिया होगा। उसके बाद में फिर से डेरिवेटिव, यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना होगा आपको यूजिंग लॉग। क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे बाय यूजिंग लॉग, क्वेश्चन में सिर्फ लिखेंगे फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ये आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे वेरिएबल के पावर में वेरिएबल है, मतलब लॉग लेना है। ये ऑलरेडी मैंने सब डिस्कस किया है, वीडियोस को अच्छे से देखो, समझ जाओगे, रिवाइज करो, नोटबुक चेक करो। फिर स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस आएंगे, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस पूछ सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी मेरे ख्याल से अच्छा है, इजी है, आप ट्राई कर सकते हो सारे क्वेश्चंस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। देखो थोड़ा सा चेंज हुआ है, इसके पहले सॉल्व एनी 3 था, यहाँ पे सॉल्व एनी 2 है। और इसमें 6 मार्क का एक क्वेश्चन है। आपको 3 ऑप्शंस दिए ए बी सी, इनमें से कोई भी 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, जिनको मैट्रिक्स चैप्टर पसंद है डेफिनेटली मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन मार्क्स मिल सकते हैं, 100% कन्फर्म है, आएगा मतलब आएगा क्वेश्चन नंबर 5A में। फिर क्वेश्चन नंबर 5B जो है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप देख रहे हो ना, टैन दिख रहा है, यहाँ पे साइन दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर होगा। 1 2 2 पार्ट दिए, मतलब दिस विल बी ऑफ 3 मार्क्स, दिस विल बी ऑफ 3 मार्क्स, दोनों मिला के 6 मार्क्स, राइट। तो ये क्वेश्चंस ट्राई करना। इसके बाद सी जो होगा वो स्ट्रेट लाइन चैप्टर के ऊपर होगा, जिसमें आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पूछा जाएगा 6 मार्क के लिए। इसमें 2 सब क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 5C का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5C का सेकंड, 2 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क, ये भी 3 मार्क। गलती से ऐसा मत करना कि ये कर दिया ये नहीं किया, ऐसा नहीं, ये दोनों सॉल्व करने हैं आपको। ये दोनों सॉल्व करोगे तो 6 मार्क्स मिलेंगे, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। कोई भी 2 सॉल्व करने हैं भैया। इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 6A 2 क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर दिख रहा है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल के ऊपर दिख रहा है। 3 मार्क, टोटल 6 मार्क्स मिल जाएंगे इस क्वेश्चन के। बी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, यस, एक क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का अकेला मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के ऊपर। एंड लास्ट में क्या है, ये तो फेवरेट है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है सर। ये मुझे डाउट आता है कि 6 मार्क के लिए पूछते क्यों, इतना छोटा सा तो है। कंसिस्टेंसी चेक करना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यूज़ करके हम लोग चेक करते हैं कंसिस्टेंसी। दिस इज़ योर क्वेश्चन पेपर। ये जितने क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, आपको स्क्रीनशॉट निकालना है और हर क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। यही क्वेश्चंस, इसी टाइप के क्वेश्चंस आप देखोगे क्वेश्चन पेपर में। अभी इम्पोर्टेंट सर, ये तो आपने बता दिया, लेकिन सर ट्रिग्नोमेट्री मुझे आता ही नहीं है और टाइम भी इतना नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री कर पाऊँ। तो चलो डिस्कस करते हैं, अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं किया तो सर कितने मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, हाउ मेनी मार्क्स वी कैन स्कोर। चलो डिस्कस करते हैं, अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं किया तो अपना हाल क्या होगा, क्या हम पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे, कितना टाइम कर पाएंगे, चेक करते हैं। स्टार्टिंग से चेक करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री नहीं किया सर, ओके, यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं दिख रहा है। टोटल आपके पास 7 क्वेश्चन है, आपको सॉल्व कितने करने हैं, सिर्फ 5 आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का एक नहीं भी अगर मैं कर पाया तो भी मेरे पास बाकी ऑप्शन है, तो मैं 5 के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊंगा। तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में 10 मार्क्स तो पक्का मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में कोई नुकसान नहीं, ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दिया तो भी 10 मार्क मिल जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री नहीं किया, ओके, ये चला जाएगा क्वेश्चन, लेकिन स्टिल लॉग आता है, पार्शियल फ्रैक्शन आता है, मैट्रिसेस आता है, तो बाकी के 3 क्वेश्चन, यहाँ पे 3 ही तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो बाकी के 3 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर लूँगा, मुझे 12 मार्क्स मिल जाएंगे। पहले 10 था, अभी 12, तो 22 तक आप पहुँच चुके हो 2 क्वेश्चन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा नुकसान हो रहा है हमारा ट्रिग्नोमेट्री की वजह से। लेकिन स्ट्रेट लाइन आता है सर और डेरिवेटिव भी आता है, तो आई कैन स्कोर एनी 3 बोला, लेकिन मैं 3 तो नहीं, लेकिन 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूँगा। 4 4 8, पहले आप कहाँ तक पहुँचे थे, 22 में 8 ऐड कर लेते, 8 ऐड कर लेते भैया, 30 हो जाएंगे। 30 मार्क्स तक तो पहुँच गया मैं, अभी और 3 क्वेश्चन बाकी है। ट्रिग्नोमेट्री इसमें तो कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, डेरिवेटिव है और स्टैटिस्टिक्स है, तो ये क्वेश्चन पूरा आप सॉल्व कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा।
कितना मार्क्स मिल जाएगा, 3 अटेम्प्ट करूँगा, 4 मार्क का एक क्वेश्चन है, 12 मार्क्स मिल जाएगा। पहले कितना आया है 30, 12 ऐड कर लो तो अपना गाड़ी पहुंच गया है 42 तक। सिंपल है, थोड़ा स्मार्टली आपने सोचना चाहिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कितना करना चाहिए, पूरा प्लानिंग आपका परफेक्ट होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 5। हाँ ये ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, नहीं हो पाएगा। स्ट्रेट लाइन आता है, 6 मार्क्स ये मिल गए। मैट्रिक्स इन्वर्जन अच्छा आता है, 6 6 12, इधर भी कोई नुकसान नहीं बेटा। पहला 42 था और 12 मार्क्स मिल गया, 42 + 12, गाड़ी अपना चला गया 50 पार, हाफ सेंचुरी तो हो गया 54। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन अभी भी बाकी है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री कहीं पे भी नहीं है, मतलब पूरा क्वेश्चन 12 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। सो 54 + 12 अगर मैं करता हूँ तो आपका स्कोर जा रहा है ऑलमोस्ट 54 + 66। आउट ऑफ 70 यू कैन स्कोर 66। सिर्फ 4 मार्क्स का प्रॉब्लम होगा बेटा, 66 स्कोर कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री नहीं किया तो भी। चलो मैं 66 नहीं 60 तो राउंड फिगर पकड़ के चलता हूँ। तो मेरे ख्याल से अगर ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं भी आता तो भी बहुत अच्छा स्कोर आप निकाल सकते हो। अब एक दूसरा कैटेगरी से ट्रिग्नोमेट्री तो चलो दूर की बात है, डेरिवेटिव भी नहीं आ रहा है, इतने फॉर्मूला से सर कन्फ्यूजन होता है, नहीं आ रहा है सर डेरिवेटिव नहीं किया तो देखो, मैं नहीं कहूँगा कि डेरिवेटिव को ऑप्शन में रखना चाहिए, लेकिन स्टिल हर पब्लिक का अलग अलग डिमांड होता है सर, हर एक का सिचुएशन अलग अलग होता है। मैं इतना तो कह सकता हूँ, चलो मैथ्स 1 निकाल लोगे आप विदाउट ट्रिग्नोमेट्री डेरिवेटिव, लेकिन मैथ्स 2 में ट्रिग्नोमेट्री डेरिवेटिव कहीं ना कहीं बहुत यूज़ होने वाला है, तो कभी ना कभी करना पड़ेगा। चलो अभी चलो मैथ्स 1 में सर नहीं है, अभी 2 दिन का टाइम बाकी है, पास होना है, क्या करूँ सर, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है, डेरिवेटिव भी नहीं आता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी नहीं आता है। अब देखते हैं क्या हाल होता है। छोड़ दिया ऑप्शन में ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव छोड़ दिया। लॉग तो आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन भी आ रहा है, फंक्शन कर लो, फंक्शन चैप्टर में कुछ नहीं है रे, सिंपल चैप्टर है, ज़्यादा कुछ फॉर्मूलाज भी नहीं है उसमें। डेरिवेटिव नहीं आ रहा है, ओके, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी नहीं आ रहा है, स्टैटिस्टिक्स आ रहा है। तो कितने क्वेश्चंस हो गए, 1 2 और यहाँ पे 2, 4 क्वेश्चंस में अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, मतलब मेरा स्कोर हो जाएगा मेरा स्कोर हो जाएगा 10 तो नहीं, लेकिन मैं 8 स्कोर कर पाऊंगा। यस, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैट्रिसेस आ जाएगा, 4 मार्क्स कंफर्म। पार्शियल फ्रैक्शन आ रहा है मुझे, लॉग आ रहा है मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तीन क्वेश्चन तो आ गए, एनी 3 करना था। कितना मार्क्स मिल जाएगा, 12 मार्क्स मिल जाएगा। पहले कितना था फर्स्ट क्वेश्चन में 8, ओके ये वाला देखो अभी बेटा, ग्रीन वाला, यस 8, और अभी कितना आ रहा है 12, तो 8 + 12 20 पहुँच गया हूँ मैं। आगे थर्ड क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ओके डेरिवेटिव नहीं कर पाऊँगा मैं, ऑप्शन में रख दिया डेरिवेटिव सपोज। ट्रिग्नोमेट्री भी ऑप्शन में, अरे बाप रे, यहाँ पे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। एनी 3 सॉल्व करना था, मैं एक ही सॉल्व कर पाऊँगा स्ट्रेट लाइन का, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ 4 मार्क्स मिलेंगे। पहले कितने हैं 20 और अभी मिल गए 4, 20 + 4 24 तक गाड़ी आ गया। नेक्स्ट डेरिवेटिव नहीं आ रहा है, स्टैटिस्टिक्स आ रहा है सर। स्टैटिस्टिक्स के यहाँ पे 3 क्वेश्चंस कर लूँगा तो भी मेरे 12 मार्क्स हो गए। गाड़ी कहाँ पे अपना 24 + 12 कर दीजिए, 36 का, ठीक है फिगर आ चुका है। हो गया, ये शायद चेक करना बाकी है। इसमें मैट्रिक्स इन्वर्जन ओके है, स्ट्रेट लाइन भी ओके है, तो 6 6 12 आ जाएगा। तो 36 + 12 कितना हो गया सर, 48, 50 के नज़दीक आ गए। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं आ रहा है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ये भी नहीं आ रहा है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन में यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाऊंगा 6 मार्क्स का। 48 मेरा स्कोर था, 48 + 6 54। वर्स्ट केस की अगर बात करें, चलो ऊपर का 4 भी छोड़ दो, 50 मार्क्स यू कैन स्कोर, 50 मार्क्स। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद, है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई बच्चा फेल नहीं होना चाहिए। मैंने एकदम बता दिया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या किया तो कितना मिलेगा, क्या नहीं किया तो कितना मिलेगा, एकदम सॉर्ट आउट करके बताया। तो जो डर है डेरिवेटिव का या फिर ट्रिग्नोमेट्री का निकाल दो, जो आ रहा है अच्छे से करो, परफेक्ट करो, पूरा पेपर अच्छे से लिखो, मुश्किल नहीं है, आराम से 50, चलो 50 नहीं 40 तो मिल जाएंगे, पास तो हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, एंड फाइनली ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। खुद के ऊपर विश्वास रखो, अच्छा पढ़ाई किया है, जो किया है उसको रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर दिन कुछ नया नया ट्राई मत करो। एग्ज़ाम जब नज़दीक आता है तो जितना हमने किया है पूरे सेमेस्टर में, उन्हीं चीज़ों को हमने बार बार रिवाइज करना चाहिए। फॉर्मूलाज का लिस्ट बनाओ, जितने चैप्टर्स आप करने वाले हो सारे फॉर्मूलाज का लिस्ट बनाओ, फॉर्मूलाज को बार बार रिवाइज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो, और इस वीडियो में जितने मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। डेफिनेटली
आप मैथ्स 1 में पास हो जाओगे। हर साल बहुत सारे बच्चे हमारे आउट ऑफ स्कोर करते हैं, है कि नहीं? आउट ऑफ नहीं, चलो आपका सिचुएशन थोड़ा अलग है, तो यस डेफिनेटली मैं चाहूँगा फेल तो मत होना बेटा, कुछ भी करके केटी मत लगने दो, पास हो जाओ। अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना। रिकॉर्डेड लेक्चर्स अगर आपको बाय करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप कोऑर्डिनेटर से बात कर सकते हो, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। वंस अगेन ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फॉर कंप्लीट कोर्स डाउनलोड गणेश एकेडमी ई लर्निंग ऐप। फॉर फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकन। थैंक यू।